Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So I am back with the yet another video in which I'll be talking about the president. ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा. ठीक है, एंड मैंने लिटरली ये हैंड रिटन नोट्स है, इसके जो फोटोज है वो वीडियो के एंड में मैं सारी सीरीज में लगा दूंगा. ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट एंड देन यू कैन डेफिनेटली मेक अ नोट्स एंड प्रिपेयर फ्रॉम इट. ओके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ में आए. ठीक है, तो छोटी छोटी वर्डिंग्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मीनिंग मैं शायद ना बता पाऊं क्योंकि उसके सारे की मीनिंग जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया. फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की. ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. हम प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट कौन है अपना? श्री रामनाथ कोविंद, राइट. रामनाथ कोविंद. नाउ श्री रामनाथ कोविंद पहले बिहार के गवर्नर थे. ठीक है, ये चीज थोड़ी सी इनके बारे में बता दूं. ये रहते कहाँ हैं अभी? ये रहते हैं जो प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? प्रेसिडेंट हमेशा राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. ठीक है, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. फाइन, उनकी उसके लिए उनको कोई रेंट वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है. ठीक है, तो अभी और थोड़ा सा बताऊं तो हेड ऑफ स्टेट. अभी हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है डेफिनेटली. ठीक है, प्रेसिडेंट. देखो, इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. सबसे पहले इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार. इनडायरेक्टली इलेक्टेड, हम तो इलेक्ट नहीं करते डेफिनेटली. ठीक है, हम थोड़ा ना इलेक्ट करते कि हमको ये प्रेसिडेंट चाहिए, वो इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं उसको इलेक्ट. ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा वो कौन से क्या क्या है. ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, डेफिनेटली ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट होता है. ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस. कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस मतलब प्रेसिडेंट्स अगर कहीं पर भी इमरजेंसी लगती है तो आर्मीज रूल आता है. तो आर्मीज रूल मतलब प्रेसिडेंट्स रूल आता है क्योंकि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, राइट. मतलब सबसे बड़ा हेड होता है वो आर्मी का या फिर एयरफोर्स, नेवी रेस्पेक्टिवली, कोई भी. ठीक है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी. नाउ ये जो वर्डिंग जो भी लाइन में बता रहा हूं गाइज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसलिए मेरे ये थोड़ा टफ लग सकता है. ठीक है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. मतलब ही इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब उससे ही हमारा नेशन डिफाइन होगा बिकॉज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट. इसलिए ठीक है, ही इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका मतलब क्या हो? देखो, ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. ठीक है, उसमें से आता है लाइक वाइस प्रेसिडेंट के साथ में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के साथ में आता है. ठीक है, नाउ इस प्रेसिडेंट के बारे में जानने के लिए दिस बेसिकली इज अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट का वीडियो. ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के वीडियो में सम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं. ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हु डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. ठीक है, अभी मैंने जब हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड मतलब उसका प्रोसीजर बताऊंगा. फिर उसके बाद में कौन कौन पार्ट नहीं ले सकता है उसमें आएगा वो. ठीक है, फिर उसके बाद आएगा व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में हाउ इज सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. ठीक है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें. सारे क्वेश्चन के हिसाब से मैं बना के लाया लिटरली बकायदा, और सारे क्वेश्चन के अगर आंसर देना स्टार्ट करूंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा रादर देन मैं कुछ भी कहानी उठाना स्टार्ट करूं. ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ सबसे पहले हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड. फाइन, नाउ देखो, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर इंडियाज प्रेसिडेंट. ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. ठीक है, ये सब ठीक है. एन इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन मतलब कॉलेज इलेक्शन. अभी याद रखना इलेक्शन ना, ये याद रखना एक चीज मैंने पिछले 4-5 वीडियो से अच्छे से आपको बताते आ रहा हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड. फाइन, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैं बताना चाहता हूं अगेन, इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड के बीच में डिफरेंस क्या है. नाउ इलेक्टेड मतलब हम जनता लोग जिसको चूज करते हैं.
फाइन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट अलग बात है, ठीक है। हम जनता जिसको चूज करते हैं ही इज डेफिनेटली इलेक्टेड, दैट्स व्हाई। नाउ सेलेक्टेड मतलब इन अ ग्रुप ऑफ पीपल इफ आई सेलेक्ट। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू गिव यू एग्जांपल, अगर आपके पापा कोई जॉब करते हैं, ठीक है, उसके लिए एग्जाम दिया होगा उन्होंने, फिर उसके बाद इंटरव्यू फेस किया होगा, फिर उसके बाद अगर फिजिकल है, फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट फेस किया होगा, एंड देन मेडिकल टेस्ट फेस किया होगा। तो सारी चीज का गो थ्रू होने के बाद आपके पापा सेलेक्ट होते हैं, नॉट इलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आपके पापा या आपकी मम्मी इलेक्ट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पापा आर्मी में थे, मेरे पापा माय फादर वाज सेलेक्टेड इन अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर माय फादर हैड द मेरिट, फाइन, इसलिए उनको सेलेक्ट किया गया था ना। इलेक्ट हम किसको करते हैं, हम जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट हो गया उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, इन सबको हम इलेक्ट करते हैं, बकायदा हम वोट देते हैं, राइट। सो इसलिए इलेक्ट के नीचे और सेलेक्टेड। ये याद रखना कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाला वही होता है जिसको हमने इलेक्ट किया होता है, फाइन। वो सब कौन कौन है हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, देखो इसमें कौन कौन होता है, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में आपको फेयर आइडिया होगा अभी तक, अगर पिछले वीडियोस फॉलो किया होगा तो आपने, ठीक है। और फिर सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आते हैं इसमें, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। अभी उसका एग्जांपल क्या है, मतलब इस लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, फाइन। इसमें याद रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल विल नॉट टेक पार्ट, याद रखना, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोलते हैं हम, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज विधान परिषद। ना अभी मैं आपको थोड़ा सा ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देना चाहता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कर सकता है आपके मन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ देखो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखो। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जांपल हमने देखा अपना लोकसभा क्या है, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फाइन, पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। सिमिलरली राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट का अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। स्टेट का लोअर हाउस इज लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ स्टेट legislature whose members represent the people of the state as they are directly elected by the people। मतलब इनमें जो भी members होते हैं वो directly elected होते हैं, ठीक है। whereas legislative council जो है वो upper house होता है of state, ठीक है। क्या लिखा देखो, द अपर हाउस ऑफ इंडियन स्टेट विच फॉलोज बाइकैमरल लेजिस्लेटिव मतलब बोथ, मतलब वहां पर इलेक्टेड भी होंगे और पार्शियली इलेक्टेड भी होंगे। उस मेंबर्स आर पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, मतलब पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। समझ में आया अभी क्यों हम अपर हाउस ऑफ स्टेट यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्लूड नहीं करते, विधान परिषद को क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? इसी रीजन की वजह से, क्योंकि यहां पर जो है ये पार्शियली इलेक्टेड है। इसीलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। यहां से लेके ये पूरा जो है ये हम नहीं आता है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आते हैं, और एक कौन आता है, legislative assembly of the state, and legislative council has no role in that. Legislative assemblies of the union territories, अभी यूनियन टेरिटरीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज
अभी देखो लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अभी देखो यहां पर यूनियन टेरिटरी के मैं बता देता हूं कि यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट यहां पर लिख देते हैं हेडिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। यूनियन टेरिटरी अभी देखो पुडुचेरी में अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है, फिर दिल्ली में है, दिल्ली में अभी नाउ J&K में भी है लेटेस्ट, ठीक है। यहां पर अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है, बकायदा चीफ मिनिस्टर है वहां पर, तो उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो दोज विल टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, फाइन। अदर जो भी बाकी सब यूनियन टेरिटरी है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव का रूल चलता है, मतलब प्रेसिडेंट्स का रूल चलता है, प्रेसिडेंट चूज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो बाद में देखेंगे, प्रेसिडेंट्स पावर जो है उसमें बाद में देखेंगे। तो यहां पर ये हो गया अपना, ये फर्स्ट पॉइंट था, राइट। इलेक्टोरल कॉलेज फर्स्ट ये था, थर्ड ये है, ठीक है, समझ में आया। लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स के, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि पुडुचेरी के हैं, दिल्ली के हैं और J&K के हैं। अगर ओवरऑल मैं बताना चाहूं आपको कि कौन कौन टेक पार्ट कर सकता है प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में, द गाइज हु आर इलेक्टेड बट नॉट नॉमिनेटेड ओनली कैन टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, दैट्स इट, इतना ही है, सिंपल सा है, ठीक है। 3 लोग हैं, 3 लोग आप जान चुके होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज, फाइन। नाउ विल गो फॉर हु डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। Now the next question arises, who cannot take part in president's election। ना इसको ध्यान से देखना है यार, क्योंकि इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सबसे पहला नॉमिनेटेड मेंबर्स, अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं ऑफ लोकसभा, कितने होते हैं लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स? 2 होते हैं, ठीक है, जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, लेकिन अभी हम एंग्लो इंडियंस को नहीं मतलब नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12, ठीक है। ये दोनों मतलब ये जो नॉमिनेटेड है ये इलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताऊं कि लोकसभा और राज्यसभा के थोड़े से बताऊं तो लोकसभा में कितने सीट्स होते हैं? लोकसभा में 543 सीट्स है, ठीक है ना। 543 सीट्स में से 531 सीट्स जो है डायरेक्टली स्टेट से आते हैं, और बाकी के 12 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। पहले वो एक्चुअली 552 था, 540 + 12, अभी उसको रिड्यूस करके 543 हो चुका है वो, ठीक है। और इसमें से मैं 2 एंग्लो इंडियंस को हटा चुका हूं, हाँ, मतलब इसमें एंग्लो इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया है मैंने, क्योंकि अभी एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं करता है प्रेसिडेंट। अगर एंग्लो इंडियंस को इंक्लूड करना है तो ये 545 सीट्स हो जाएंगे, ठीक है, 545 सीट्स हो जाएंगे, मतलब 2 जो है एंग्लो इंडियंस। ना एंग्लो इंडियंस कौन है? एंग्लो इंडियंस आर दोज whose ancestors come from the British family, लाइक उनके फादर जो है वो ब्रिटिशर्स थे जब उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू गिव यू केविन ओब्रायन, जो जीके मास्टर जिसको बोलते हैं, वो ही इज एंग्लो इंडियन, फाइन। तो ये चीज हो गया। अभी इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अभी राज्यसभा देखो, राज्यसभा में जो है अभी फिलहाल अपने 245 सीट्स है, ठीक है, 245 सीट्स है। 245 में से आपके 2 जो अभी देखो 245 में से अगर मैं 12 माइनस करूं तो कितना हो जाएगा? 233, ठीक है। 233 जो है वो डायरेक्ट आएंगे, और फिर जो 12 है वो आएगा आपका यूटी से। ऑल्सो गाइज दीज सीट्स आर नॉट फिक्स्ड, ओके, दीज सीट्स आर डेफिनेटली नॉट फिक्स्ड। आप इसको कर सकते हो। अभी मैंने पढ़ा है ये 13 है, ठीक है, ये 13 है, तो ये 530 सीट्स जो है वो यहाँ से आएंगे, डायरेक्ट स्टेट से आएंगे, और ये 13 सीट्स जो है ये यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। यहाँ पर 12 है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, ठीक है, वो चीज आप नेट में भी चेक कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं हम, ठीक है, वो उसके राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बता दिया, ठीक है। हाँ, अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स,
फाइन। अभी देखो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये असेंबलीज वाले थे राइट, इस असेंबलीज के जो नॉमिनेटेड है वो नहीं आएंगे। और थर्ड वाला जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मैंने बताया था वो बिल्कुल आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेंगे ही नहीं, ठीक है। और फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK, अगेन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो कि है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स कैन टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन फ्रॉम पार्लियामेंट मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर उसके बाद पार्लियामेंट के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहाँ के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं, और फिर यूनियन टेरिटरीज के एंड यूनियन टेरिटरीज के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स, जो ये इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूटीज के, वही लोग टेक पार्ट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इज व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये सारी आर्टिकल में दी गई है, ठीक है। अगर आप आर्टिकल में पूछो आप मेरे को कि कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 दैट इज कंप्लीट, नॉट पार्ट 4, पार्ट 5 एक्चुअली, पार्ट 4 इज DPSP का, राइट। सो पार्ट 5 जो है वो पूरा यूनियन के बारे में बताता है, द एग्जीक्यूटिव, मतलब 52 से आपका बकायदा 62 तक आपके प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा, एंड 63 से ऑनवर्ड जो है वो कुछ तक आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो अभी हम मेजरली फोकस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, फाइन। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आर्टिकल्स के बारे में पिछले 2 वीडियो में बताया मैंने, एंड अगर पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख लेना यार, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स के बारे में बताया वो इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। सिंपल आंसर इज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स कहां बताया गया है, आर्टिकल 56 में बताया गया है, 56 में बताया गया है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 56 में बताया गया, गाइज आई रिक्वेस्ट यू कि आप ना आर्टिकल 52 से 62 तक ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि सारी चीज उसी के आंसर्स देने वाला हूं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नाउ एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमारे यहां पर प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन है 5 ईयर्स का, सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, 5 ईयर्स का ही है। यूएसए में एक्चुअली मैं ये पिछले 3-4 क्लास से एग्जांपल दिए जा रहा हूं, बराक ओबामा का सेम यहां पर भी देना चाहता हूं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ठीक है। मतलब अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट, फाइन, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक वीडियोस। नाउ देखो, बराक ओबामा जो है वो सिर्फ यूएसए में क्या होता है कि वहां पर आप सिर्फ 2 टाइम्स बन सकते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार। तो बराक ओबामा 2009 से 2013 तक बने, फिर 2013 से 2017 तक, ठीक है, 2 बार बन चुके वो। अब उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन इंडिया में क्या है, आप कितने बार भी बन सकते हैं, इफ यू आर, मैंने कहा था ना इलेक्टेड और सेलेक्टेड, इफ यू आर अ person who can be elected, like if there is a profession or if the executive is elected, then he can be the executive for n number of times, till the time he is elected he can be the executive, fine। but जो select होता है, for example in India बता रहा हूँ, जो select होता है for example या nominate होता है, for example चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सिर्फ 2 साल का टेन्योर होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 साल का टेन्योर होता है, फाइन। तो वो उसका रिटायरमेंट एज होता है जो नॉमिनेट होता है, जो नॉमिनेट नहीं होता है यानी इलेक्टेड होता है उसका रिटायरमेंट एज नहीं होता है। ये चीज याद रखना। सिंपल चीज से ऐसे समझो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी वो 2050-2060 तक भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर वो इलेक्ट होते रहे बार बार, तो फाइन, उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होगी, ना होती है, ऐसा अपने संविधान में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो वंस द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years डेफिनेटली, ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years गिवन नो न्यू इलेक्शन हैज टेकन प्लेस और नो न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड टिल देन। मतलब
5 साल के बाद भी वो बैठ सकता है प्रेसिडेंट, अगर कोई नया प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हुआ है या फिर नया प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हुआ है। नाउ हु कंडक्ट्स मतलब हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग बैक द न्यू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाता है? दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाने की। नाउ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324 में बताया है, आर्टिकल 324 में बताया है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू गेट द न्यू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो करे। ठीक है, ये हो गया। ही कैन बी री इलेक्टेड एंड देयर इज नो कैप ऑन हिज इलेक्शन। अभी बताया थोड़े, क्योंकि ही इज अ इलेक्टेड वन, दैट्स व्हाई ही कैन बी प्रेसिडेंट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। फाइन, दैट इज द थिंग। डिड आई मिस समथिंग? नो, आई गेस नॉट। ठीक है, नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज द रोल, हाउ इज सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन? हाउ इज सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन? अभी ये कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? Now, if there is any sort of dispute which has happened in the president's election, then Supreme Court's verdict is final. कि कौन, अगर सुप्रीम कोर्ट मैं हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैं हूं उस टाइम पे, और मुझे लगा कि ये बनना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिपेंसी हैपन हुई है वहां पर, मैंने जांच पड़ताल की, सब मेरे को ठीक लगा, ये है तो ये है। ठीक है, क्या लिखा है? एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू हिज इलेक्शन इज टेकन अप बाय सुप्रीम कोर्ट एंड एससी's डिसीजन इज फाइनल। दैट इज द थिंग। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु कंडक्ट्स प्रेसिडेंट्स इलेक्शन? वो बताया मैंने अभी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324। फाइन, और क्या क्या इलेक्ट करता है, मतलब और कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखो, पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पार्लियामेंट के। फाइन, फिर उसके बाद क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव, फिर और क्या? प्रेसिडेंट का, डेफिनेटली प्रेसिडेंट का तो मैंने वही तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट का कराता है। ठीक है ना, इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को छोड़ के एक और कमीशन होता है, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन। ठीक है ना, स्टेट कमीशन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है? जो कि लोअर जो हायरार्की होती है, जैसे म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, म्यूनिसिपालिटी की इलेक्शन जो है वैसे सब कंडक्ट कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द लोकल इलेक्शंस लाइक म्यूनिसिपल इलेक्शन। फाइन, नाउ लुक व्हाट आर द क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ क्वालिफिकेशन क्या है? अभी देखो, ही हैज टू बी मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। ये हमको आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में बताया है? ये हमको आर्टिकल बताया है 58, क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट 35 ईयर्स होना चाहिए, 58 आर्टिकल में बताया है। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, डेफिनेटली सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ अगर आप यहां पर पैदा हुआ है नहीं हुआ अलग मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता। ही हैज टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। नाउ फॉर एग्जांपल यूएसए का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो वहां पर अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप बन ही नहीं सकते। You have to born over there, then only you can be the president, otherwise you cannot. There is no citizen, like there is no citizenship का कोई role in being a president of USA. ठीक है, like Kamala Harris is a vice president. Fine, she is born there only, but she is a Indian. Fine, so that is another matter. अगर आपको USA का प्रेसिडेंट जैसे बराक ओबामा जो भी बने वो वहीं पर बॉर्न हुए हैं, that is the rule. लेकिन इंडिया में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया रहना पड़ेगा। Fine, his age should be minimum 35 years. He should be qualify the condition to be elected as a member of Lok Sabha. उसकी if he can be elected for Lok Sabha, लोकसभा के लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए इलेक्ट हो सकते हैं वो, उनकी उतनी क्वालिफिकेशन है, देन ही कैन ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट। फाइन, सो ये चीज बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अगर मैं एफकैट देने के लिए, एफकैट जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, एफकैट देने के लिए एलिजिबल हूं तो मैं सीडीएस देने के लिए भी एलिजिबल हूं। फाइन, ऐसा होता है। थोड़ा सा लेम एग्जाम्पल था, बट यू कैन कंसिडर दैट। He should not hold any office of profit under the central government, state government or any public authority. मतलब he should not have side business. He should not be involved for any other job.
अभी देखो मैं अदर जॉब मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पब्लिक जो अथॉरिटी वाला जॉब है नहीं होना चाहिए। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो पहले बिहार के गवर्नर थे, ठीक है। अगर उनको प्रेसिडेंट बनना था, जो कि उन्होंने किया, उनको रिजाइन करना पड़ेगा सबसे पहले एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, एंड देन ही कैन सिट ऑन द प्रेसिडेंट्स थ्रोन, नॉट थ्रोन, प्रेसिडेंट्स ऑफिस। फाइन, दैट इज द थिंग, ही कैन नॉट साइमल्टेनियसली डू बोथ द थिंग्स, ठीक है। सो ये चीज है, सो ये चीज हुआ अपना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये चीज ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना, प्रोबेबली द लास्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा हो। आगे मैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है वो बताऊंगा, अभी तो प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा वो प्रेसिडेंट का जो पावर है वो बताऊंगा। ये लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, What are the conditions of President's office? ध्यान से सुनना गाइज, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये मैं नहीं दिखाऊंगा, मतलब लिखूंगा नहीं, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं दिखा दूंगा जो फोटोज है, पढ़ जरूर लेना यार, क्योंकि एवरीथिंग विल बी इन वेस्ट और र्यून हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। हालांकि प्रेसिडेंट के अंडर ही जो पार्लियामेंट वर्क करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीकर, प्रेसिडेंट बुलाता है अगर बुलाना है तो, ठीक है। लोकसभा और जॉइंट मीटिंग जो है प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है, वो बुला सकता है, ही हैज द पावर, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा नीदर ऑफ देम। फाइन, ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। If he has been a member of either of the houses, he should vacate the seat on his first day of presidents in the office. If he is the before being a president, if he is a member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha, he has to resign or vacate the seat from that Sabha, and then he can sit on the president's office. That is the thing. He should not hold any office of profit, जो पहले बताया मैंने, ठीक है। For his residence, राष्ट्रपति भवन is provided to him without the payment of rent. राष्ट्रपति भवन अगर आपने दिल्ली में देखा होगा तो he lives there, उनका स्टे है वो फ्री में, ठीक है, फ्री में, विदाउट एनी रेंट। अगर रेंट अगर मैं उनका सोचूं कि दिल्ली के बीचों बीच में है वो, तो एंड इट्स अ ह्यूज मैंशन, इफ आई कैन से, आराम से 50-60,000 a month, if I can think about it. I don't know, let it be, ठीक है। So he do not have to pay anything for it, and his salary is 5 lakh per month. Parliament decides in emoluments, allowances and privileges. Emoluments मतलब सैलरी, ठीक है, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जो भी है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है उसका, ठीक है। तो सैलरी इज 5 लाख एज मैंने बताया आपको। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। एक बार फिक्स हो गया तो वो फिक्स है, उसके बाद नहीं कर सकते। पहले एक्चुअली 4 लाख था उन लोग का सैलरी, ठीक है, 4 लाख था, लेकिन अभी उनकी सैलरी बढ़ा के 5 लाख कर चुकी है। शायद वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी इज 4 लाख एंड यूपीएससी की चेयरमैन की 2.5 लाख है, प्राइम मिनिस्टर की 1.6 लाख है। आई एम नॉट श्योर, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है, फिर भी मेरे को जस्ट अभी दिमाग में आया, ठीक है। फिर उसके बाद ही इज गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रेस्पेक्ट टू हिज पर्सनल एक्ट्स, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट इज डेफिनेटली द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, सो ही कैन नॉट बी अंडर एनी प्रोसीडिंग्स। हालांकि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ डेफिनेटली, बट ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई, ठीक है। मैं बता दूं, देखो जैसे इनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती लीगली, ठीक है। द मोमेंट ही स्टेप्स डाउन एज अ प्रेसिडेंट सारी चीज वापस आ सकती है, ठीक है, ये चीज भी है। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन को सारी चीज अच्छे से देख के बनाई गई है, ठीक है। अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक प्लेस, उनको जेल में नहीं डाल सकते आप डेफिनेटली। ओनली सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका कोई पैसे वैसे का लोचा है या कुछ तो ऐसा कुछ कर रखा है उन्होंने, ठीक है, तभी उनका सिविल प्रोसीडिंग्स कैन हैपन, प्रोवाइडेड उनको 2 महीने पहले नोटिस मिल जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ गया, civil proceeding can initiated for his personal act, that too after giving 2 months of the prior notice. The moment president steps down as a president, all the proceedings will resume. ये चीज है, ठीक है, मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक
को कोई केस नहीं चल सकता है सिविल केस को छोड़ के, लेकिन द मोमेंट व्हेन ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट एनीमोर सारी चीज वापस आ सकती है, ठीक है। देन ही इज अ नॉर्मल सिटीजन, ही इज अ एक्स प्रेसिडेंट, राइट। सो उसके बाद ये चीज है, ठीक है। अभी बस इतना ही है, इसमें से इतना ही है। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू मोर देन सफिशिएंट। आई गेस आपको समझ में आया होगा गाइस। रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियोस अगेन, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो जो भी चीज मैंने अच्छे से बताई है वो सारी चीज ना मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, फाइन। अभी जो मैं स्क्रीन ये जो मैंने लिखा है हैंड रिटन नोट्स, आई विल शो यू द, वो तो लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट, प्रिपेयर योर नोट्स, देन ओनली यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज कैसे है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दिस, डाउनलोड दिस, ये जो भी अपना आर्टिकल का पीडीएफ है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये डाउनलोड करो और फिर इसके बाद मतलब इसको पढ़ो यार, क्योंकि आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट आर्टिकल्स, फाइन, और आर्टिकल्स एंड पार्ट्स एंड शेड्यूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वही चीज मेजॉरिटी, ये प्रेसिडेंट वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज एक बार में बोलने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई विल एंड दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी टू मेक वीडियोस, ठीक है। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।